कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्मा की बात कर लेते हैं। मेरे पास सवाल भी आया, जी। हाउ कर्मा वर्क्स, हाँ। है ना? तो कर्मा कैसे काम करता है, ये गीता वाले ज्ञान से हमें थोड़ा प्रकाशित करें कि कैसे वो चीजें काम आजकल, क्योंकि हर कोई इंसान, शायद मुझे लगता है अच्छी चीज भी है, हाँ। पर जब लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आज जैसे कोई गाली नहीं देता, हाँ। कर्मा होगा। हाँ। हाँ। तो वो थोड़ा शॉर्ट हो गया है। हाँ। तो अच्छी बात है कि अच्छी लोग बात है, सही तरफ समझ जा रहे रहे हैं, हैं। समझ रहे हैं कि हाँ। कर्मा है हाँ। तो है। हाँ। तो आप कैसे देखती हैं कर्मा कैसे काम करता है? आप जिस तरह काम करते हैं कर्म उसी अनुसार काम करता है। हम्म। तो हमेशा गीता के ज्ञान से भी अगर बात करें तो हम्म। हमेशा सबसे श्रेष्ठ कोई चीज होती है। मैम के चैनल का नाम भी गीता से ज्ञान हाँ है ना? जी। तो वो आप समझ जाइए कि हम जब भी बात कर रहे हैं तो चैनल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम्म। गीता के ज्ञान से भी अगर हम देखें तो कर्म का बहुत सीधा सिद्धांत है कि अपने जीवन में आप जो भी कर्म करेंगे वो लौट के वापस जरूर आएगा, जैसा कि कहा गया है, जो जो बिल्कुल। यंगस्टर्स के बीच में भी फेमस है ना, तो वो बात बिल्कुल सत्य है। हम्म। तो इसीलिए उद्देश्य हमेशा ये होना चाहिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा हो। दूसरा, आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमेशा, अगर आप एक आस्तिक हाँ मतलब आस्तिक इंसान है, और अगर आप इस चीज में मानते हैं, जो कि मानना चाहिए, कि हमेशा हर एक कर्म में जब आप ईश्वर को साथ रख के अपना एक कर्म करते हैं तो वो कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म में आता है। हम्म। और इससे एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि कभी आपके जीवन में अहंकार नहीं आता कि ये काम मैंने किया है या ये मेरा किया हुआ है। आप एक सरेंडर वाले स्टेट में जाते हैं, और कहीं ना कहीं अध्यात्म का मतलब भी यही है कि जब आप अपने आप को समर्पण की स्थिति में लेके जाएं तो वही अध्यात्म है और वही कर्म भी है। हम्म। तो मतलब कर्म को समझना है, हम्म। थोड़ा अध्यात्म को भी समझना जी। ही पड़ेगा ना, जी। वो उसी तरीके से काम बिल्कुल करता है। उसी तरीके से इसमें काम करता है। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंस है, पूरा एक हम्म। गीता का अध्याय ध्यान पे है। हम्म। और पहले के जो कुछ लोग डर अध्याय। जाते हैं मेडिटेशन का नाम सुनते ही, कौन 5 बजे उठेगा, कौन ध्यान लगाएगा। और आज दिमाग में इतनी चीजें इतनी हैं चीजें हैं, हाँ। कि कंसंट्रेट करना, मतलब बहुत मैं मुश्किल पर्सनली कह रहा हूँ, है। मैंने बहुत कोशिश करी है। जी। मतलब कोशिश क्या, मैंने दिमाग में ही कोशिश करी है कि पहले तो मैं मन बना पाऊं कि जी। मैं मेडिटेशन कर पाऊं, बिल्कुल। क्योंकि दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है, हाँ। और वो मैं नहीं कर पाता। जी। कैसे पॉसिबल है, कैसे करें? तो मुझे लगता है डरने वाली तो कोई बात नहीं है। हम डरते हैं इसलिए क्योंकि हम उस काम को कर नहीं पाते। जैसे हम्म। मुझे मैथ से डर लगता था, तो हाँ। क्यों, मैथ्स आती नहीं थी इसलिए डर लगता था ना। आती होती तो डर नहीं लगता। बिल्कुल। तो मन और ध्यान का भी ऐसा ही विषय है। तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, और गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं कि मन का तो काम ही है चंचल होना। हाँ। तो मन का काम है भागना, आपका काम है उसको पकड़ के लाना। और ध्यान सिर्फ अभ्यास से आ सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, और कोई मंत्र, कोई उपाय कुछ नहीं काम करता वहां पे, सिर्फ आपका अपना अभ्यास होगा। तो मुझे लगता है इस चीज से डरना नहीं चाहिए कि मन कैसे लगेगा। पैसे गिनते हैं, नोट गिनते हैं तो बड़े ध्यान से गिनते हैं ना, वहां तो ध्यान लग जाता है। तो जब ईश्वर का ध्यान करने की बात आती है तो वहां ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड को वो स्पेस नहीं दिया, आपने अपने माइंड को उस तरह बनाया ही नहीं है कि जब मैं नोट गिन रहा हूँ या कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ तो वहां तो मेरा बड़ा ध्यान लग रहा है, वहां तो जरा भी नहीं भटक रहा कैलकुलेशन। बट जब आती है बात बैठने की और एक जगह ध्यान लगाने की, तब हमें लगता है ये कैसे होगा। और सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है ध्यान करने के लिए, उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय डिस्टरबेंस नहीं होता। हम्म। बाकी दिन भर रोड चल रहा है, कुछ आवाज हो रहा है, किचन में कुछ आवाज हो रहा है, कुछ खुशबू आ रही है, हाँ। तो आपका ध्यान भटकने के लिए आपको और रिसोर्सेज मिल जाते हैं और डिस्ट्रैक्शंस मिल जाते हैं। तो ध्यान के विषय में आपको अपने अनुसार ध्यान करना है, तो आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे कि ये समय मेरे लिए ठीक है। और वो एक प्रैक्टिस से ही आ सकता है। और गीता में भी श्री कृष्ण यही बता रहे हैं अर्जुन को, कई बार एक ही श्लोक में वो एक ही बात कह रहे हैं। मतलब कई ऐसे श्लोक है 9 से 6 अध्याय में जहाँ एक पूरे श्लोक का कंक्लूजन हमेशा वही निकल रहा है कि सिर्फ अभ्यास से होगा। और वो शायद इसीलिए रिपीट भी इतनी बार किया गया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अभ्यास के अलावा और कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आप ध्यान में जा सके, सिर्फ अभ्यास ही एकमात्र तरीका है। अभी नवरात्रि निकल के गई हैं, आपने नवरात्रि पे भी एक सीरीज हाँ जी। बनाई है, हाँ और जी। तो आपने एक एक देवी के बारे में प्रतिदिन जो जिन देवी को जो जल्दी। डे हाँ डेडिकेटेड जी। होता है उनके हाँ। बारे में आपने बताया। हम्म। और मुझे लगता है लोगों को कम भी पता होता है कि हम्म। आज कौन सी देवी का हाँ दिन हाँ है हाँ। और उनकी महत्वता बिल्कुल। क्या है, और ये नवरात्रि जो है क्या है। जी।
वो कैसा था? उनके बारे में आपने पहली बार पढ़ा सारी देवियों के बारे में, हम्म। या पहले से जान रखा था? और नहीं, ये ऑलरेडी ये तीसरी बार बन रहा है सीरीज। अच्छा, नवरात्रि हाँ का। जी, हाँ। पहले 2 साल में मैंने किया है, हम्म। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। हम्म। तो ऑडियंस, मतलब पूरे पूरे साल में जो सबसे इंटरेस्टिंग फेस्टिवल की सीरीज होती है ना, वो नवरात्रि की ही होती है। हम्म। तो सब बड़ा वेट करते हैं उसका, जो ऑडियंस के नवरात्रि के 1 महीने पहले से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि हमें इस वर्ष भी नवरात्रि का सीरीज देखना है। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो कोशिश ये रहती है कि कुछ नया बता सकूं हर बार, क्योंकि एक ही कंटेंट आप हर साल तो नहीं देख सकते बिल्कुल। हो। तो 2 बारी तो मैंने फिर भी रिपीट किया है, क्योंकि उस टाइम ऑडियंस बहुत कम थी तो ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं, और जब इस बार मैंने वो किया तो कई लोगों तक पहुंचा, तो कई लोगों को जानने मिला कि असल इतिहास क्या है। तो हाँ, अभी आपने हाल ही में एक रील भी बनाई कि दशहरा रावण रावण के मरने से पहले भी बनता था, रामायण से पहले भी बनाया रामायण था। से हाँ पहले। जी। क्या है वो, मतलब कैसे फिर ये दशहरा कैसे कनेक्ट होता है उससे? देखिए, विजयादशमी का जो पर्व है, अश्विनी तिथि के दशमी तिथि को विजयादशमी हाँ। विजयादशमी आता हाँ। है। तो विजयादशमी रामायण के काल से पूर्व भी मनाया जाता था, और जितने भी क्षत्रिय है वो अपना तो जब शस्त्र, रामायण से पहले मनाया जाता जी, था तो उस समय क्या होता था, मतलब? शस्त्र पूजन। अच्छा, शस्त्र पूजन। असल स्वरूप जो विजयादशमी है का है, वो शस्त्र पूजन का ही है। अपने अच्छा। सारे शस्त्रों को साफ करना, उसे पुनः योग्य बनाना, मतलब पुनः वो काम में, युद्ध में काम आए उसके योग्य बनाना, और उसका पूजन करना। जैसे कई जगह नॉर्थ साइड में विश्वकर्मा पूजा करते हैं ना, हम अपने औजारों की पूजा करते हैं। मुझे दिन तो याद नहीं आ रहा, बट हमारे यहाँ दिवाली भी के बाद हाँ ही, शायद होता है। दिवाली के बाद ही होता है। और उत्तर प्रदेश साइड में एक और आता है बसंत पंचमी के पास, हाँ। वो भी इसी तरीके का होता है, जो मुझे अभी 2 दिन हाँ। पहले ही पता चला। तो नहीं, खैर चल, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए हाँ। बोलिए। नहीं नहीं, मेरे पिताजी के पास भी एक लाइसेंस वाली बंदूक है। अच्छा। तो एक दिन वो साफ कर रहे थे तो मैंने अच्छा, पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज ऐसा कुछ है कि करते हैं। हथियारों को हाँ, साफ करते हैं, तो बिल्कुल मुझे वो याद आया। बिल्कुल। तो हाँ। अब आज के समय में हमारा हथियार क्या है? हमारा फोन, हमारा लैपटॉप, हमारा कैमरा। आज तो तो मैंने डिजिटल। तो हाँ। कल मैंने उसकी पूजा की। क्या बात और है। दादा दादा, हमारे पापा है तो पापा कार की, अपनी गाड़ी की पूजा करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके काम आता है। तो रामायण के काल से पहले क्षत्रिय लोग हमेशा अपने शस्त्र की पूजा करते थे, हम्म। उसी को विजयादशमी कहते थे। हम्म। अब हुआ क्या कि समय के साथ साथ काल आगे बढ़ता गया, तो जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, जो बुराई पे अच्छाई की चीज है, वो दशहरा में आती चली गई। तो महाभारत के समय में अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो भी यहाँ विजयादशमी में आ गया। रामायण के काल में हुआ तो वो भी विजयादशमी में आ गया। जबकि रामायण में जब श्री राम जी ने रावण को मारा था, तो वो ये महीना नहीं चल रहा था। अच्छा। हाँ जी, ये रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये कैसे कनेक्ट कर दिया फिर? तो मैंने कहा ना, हाँ। बुराई पर अच्छाई की जीत अच्छा, इसलिए। करते करते उसको कनेक्ट कर दिया गया, जिसमें कोई हानि नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, आप दशहरा मना रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं समाज को, तो अच्छा है। बट हाँ, अपना असल इतिहास भी जानना रावण चाहिए। की बात कर रहे हैं तो आजकल कुछ लोग रावण को जलाने से बचते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कि वो रावण अच्छे सही थे, था, हाँ, गलत नहीं ज्ञानी था। थे। हाँ, ज्ञानी। हाँ ठीक है, ज्ञानी थे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध कम हो जाता है। बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे तो लगता है गलत है, क्योंकि वही है कि अपना सबका मत है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो गलत है, क्योंकि पॉइंट कहीं ना ऑफ व्यू ही पॉइंट जानना ऑफ व्यू चाहते ही हैं। जानना चाहते हैं ना। तो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि ज्ञान होते हुए भी कार्य तो आप जो कर रहे हो आखिर में वही सिद्ध होता है। जैसे हमने कर्म की बात की, कि ज्ञान कितना भी हो, बट आपके कर्म क्या है ये बता देते हैं कि आपका ज्ञान क्या है। तो मुझे लगता है रावण के केस में भी यही था, कि जब समय आया और जब वो पूरा प्रसंग जो भी हम पढ़ते आए हैं, तो वहां पे जो चीज गलत है, जो धर्म अनुसार नहीं है, तो वो नहीं ही है। तो मेरे मत में तो सही नहीं है, चाहे वो ज्ञानी थे भी, उस बात का सम्मान अलग जगह है, लेकिन कार्य तो गलत किया ना। तो आज के रावणों के लिए कोई मैसेज है? मैंने भी एक रिसेंट, अब जैसे सोशल जी मीडिया है जी, तो कंटेंट भी ऐसा ही बनता है। बिल्कुल। मैंने शायद दशहरा वाले दिन पढ़ा जी, कि आज एक पुतले को जलाने के लिए कई रावण निकलेंगे, हाँ हाँ है ना? हाँ ऐसा हाँ कुछ था। हाँ, ये लास्ट तो ईयर मैंने पढ़ा हाँ, था। मतलब वो सर्कुलेट होता है कंटेंट कहीं बिल्कुल। ना कहीं। तो जो आज के रावण हैं, हाँ जो हम देखते हैं, जी जिस तरीके से बलात्कार हो जी रहे हैं, जी, अपराध हो रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इंसान किस, मतलब कलयुग है माना, बट ये जो प्रवृत्ति आ रही है हाँ, कि आज नाबालिगों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, और ये बलात्कार के केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ ज्यादा रहे होता है, हैं, हाँ। क्या कहेंगे इस? तो मुझे लगता है बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक रावण है, हम्म। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है। शायद प्रत्येक व्यक्ति में कोई विकार है, कोई दोष है,
तो वो भी गुण ही है हमारे, तो उसको जलाने पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि पुतला उस जलाने से। पुतला जलाना गलत नहीं है, त्योहार है, बिल्कुल मनाइए, बट क्या उससे पहले आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपके अंदर भी एक दुर्योधन बैठा है, आपके अंदर भी एक रावण बैठा है। महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है जहाँ ये चौसर का खेल चल रहा होता है, जुए का, तो वहाँ बहुत अच्छा एक मैसेज है कि कई बार हमें लगता है सिर्फ इतिहास में ही दुर्योधन और रावण है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति में भी दुर्योधन वो और वास रावण। करते हैं। अब वो किसी न किसी विकार से है, किसी दोष से है, किसी गुण है, कोई तामसिक गुण है, जो भी नाम आप उसको दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुर्योधन, रावण, शकुनी, ये जितने भी लोग इतिहास में हुए हैं, एक इतिहास के साथ साथ होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो आज की विचारधारा भी है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इतिहास की तरह सिर्फ पढ़ के हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या वो विचारधारा, वो दुर्योधन, वो रावण, वो शकुनी, वो कर्ण आज भी विराजमान है या नहीं, और हम किस गति से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो उनपे मुझे लगता है इंसान को वो ज्ञान ही खत्म कर सकता है, ज्ञान ही खत्म कर और सकता वो है, गीता से बिल्कुल ज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल जरूरी हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जब लोगों को हमने बताया कि जी आप पीओवी में आ रही हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ गए, बिल्कुल तो पूछ लेते हैं कि जी। करके। तो एक नागेश जी हैं, इन्होंने लिखा है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड और मेमोरेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ, ऑनेस्टली यार मेरी कॉलेज लाइफ ना उतनी है नहीं, तो ऐसा कोई बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि और शायद ज्यादा अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, और कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि हाँ कि ऐसा अभी कुछ तक का हुआ कुछ है। ऐसा कोई अच्छा मोमेंट। ऐसा कोई है नहीं, मैं ज्यादा दोस्तों में रहती नहीं, ज्यादा मजाक मस्ती में रहती नहीं हूँ इन्वॉल्व, अपने काम में ज्यादा रहती हूँ, तो मेरी कॉलेज लाइफ मैंने उतना एक्सप्लोर किया ही नहीं अभी तक। तो करूँ तो शायद हाँ कुछ मेमोरीज आगे जरूर पता चल बनेंगे। सकता है, हाँ, आगे बिल्कुल वेट आगे करिए कंप्लीट होने का। एक सौरभ है, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवत पुराण एंड श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो भगवान के भक्तों की कथा है, और जबकि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान की कथा या उनकी ज्ञान। व्याख्या है ना, तो दोनों में यही अंतर है। तो मतलब जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें हमें स्टोरीज मिलती हैं, स्टोरीज, कथा कहानियां मिलती है, कथा कहानी। जबकि यहाँ पूरा ज्ञान की बात है, क्योंकि श्लोक से, मंत्र से ही हर एक चीज जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो उन्होंने अपने जीवन काल में सीखा, और अब जो वो अर्जुन को सिखा रहे हैं, तो हमें वो भगवान की व्याख्या सुनने मिलती है। ठीक है। भाविन है, ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में कौन कौन से लक्ष्य हैं। मेरे जीवन का फिलहाल तो एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने संस्कृति को, अपने इस ज्ञान को, जो हमारा सनातन का ज्ञान रहा है, इसको आगे लेके जा सकूं, और कंटेंट उसका एक जरिया है, एक मीडियम है। तो मुझे लगता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में एज अ कंटेंट क्रिएटर आगे बढ़ना, और अगर उस पर्टिकुलर कंटेंट की बात की जाए तो हाँ कहीं ना कहीं उस संस्कृति को, उन ग्रंथों को आगे बढ़ाना जो हम आज पढ़ना सीखना भूल गए हैं। वो लक्ष्य जी, बहुत शानदार लक्ष्य है आपका, आप जरूर कामयाब हों इस चीज में। धन्यवाद। आगे है, इन्होंने लिखा है कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट क्या है। बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट, मुझे लगता है बेस्ट मोमेंट यही रहा है कि मैंने खुद को एक अवसर दिया इस शिफ्ट में आने का, उस अबोध अज्ञानता वाले स्टेट से इस स्टेट में आने का, और उस अहंकार को खत्म करने का। तो वो सबसे अच्छी चीज रही है, और उसकी वजह से ही हर एक चीज है। तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा पार्ट रहा है, और वो एक अच्छा पार्ट रहा है, तो आज सारी चीजें अच्छी हो रही है ना। बुरे की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी जीवन में ऐसा कुछ बहुत बुरा मैंने देखा है। चैलेंजेस हर एक दिन आते हैं, प्रॉब्लम्स हर एक दिन आती हैं, बट कहीं ना कहीं उससे फेस करना भी आता है। तो ऐसा कोई बहुत वर्स्ट फेज मेरे लाइफ में अभी तक तो नहीं आया। और जो ऑलमोस्ट था थ्रेड वाला, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ मतलब वो तो एक कुछ छोटा सा दिन का था, पार्ट, छोटा सा पार्ट था। हाँ वो मुझे लगता है वो कल भी था, आज भी रहेगा, आगे भी आएगा, तो उससे डील करना अब आ जाना चाहिए। अगला एक सवाल है कि कंटेंट क्रिएटर की जर्नी कब स्टार्ट की, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अगला है, व्हाट इज योर ओपिनियन। ये अच्छा सवाल है। अभी पूरे देश में एक आवाज बड़े अच्छे से बुलंद हो रही है, दैट इज कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो ये सवाल यही कहता है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल। कई महात्मा हैं, कई राजनेता हैं, और कई अलग अलग व्यवसाय प्रोफेशनल्स के लोग हैं जो ये मांग करते हैं, समय समय पे करते हैं, और अब तो फिलहाल एक पुरजोर कोशिश है
हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जी। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्यों बनाया जाए, और आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं 100% इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ। बनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं मैं उसका हिस्सा भी हूँ। मेरे कंटेंट हिंदू राष्ट्र बनाने के मेरे कंटेंट के जरिए मैं उसका हिस्सा हूँ, तो मुझे लगता है मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। और इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे देख के लगता है कि अभी जो हमारा समाज है और जो जितने भी हम लोग हैं, अभी हमारी आपस में ही एक लड़ाई चल रही है ना, कि नहीं तुम जिसको मानते हो वो गलत है, मैं जिसको मानता हूँ वो सही है, ये अच्छा है वो बुरा है। तो अभी आपस में ही वो एकता नहीं है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है इस बात को समझाने की और समाज में फैलाने की, कि किस तरह आपको इकट्ठा होना होगा, एकत्र होना होगा, और नहीं होंगे तो एक समय बाद स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इस बात से मैं तो 100% सहमत हूँ। क्यों, मतलब ये बनने वाली जो बात आती है, जी। मतलब मैं थोड़ा सा पत्रकार हूँ तो वो वाली बात पूछ लेता हूँ कि जब भी जो धर्म के बेसिस पे देश जी। बने हैं, जी। उनके हालात आज अच्छे नहीं है। हाँ। आप हिंदुस्तान को एक धर्म के बेसिस पे देश बनते हुए देखना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का राज हो, जी। या सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो? जी। सिर्फ एकजुट होने के लिए पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा संविधान वो रूल बुक जो जी। हमें चलाती है, जी। जैसे हमारे जीवन के नियमों को चलाती जी। है श्रीमद् भागवत गीता, वैसे ही इस देश के अब से 140 करोड़ जनसंख्या को अगर किसी ने नियमों में बांधा हुआ है तो वो है संविधान। जी। और वो कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम्म। हम उन चीजों को माने। यहाँ पे हर धर्म हम्म। और हर व्यवसाय, हम्म। हर तरीके, हर भाषा के लिए अपनी जगह है। हम्म। तो वो खत्म करके एक धर्म को पूरी जगह दे देना हम्म। कैसे जस्टिफाई होता है? ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धर्म हाँ, ये अब बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म ये नहीं कहता है कभी भी। पर मुझे लगता है उस धर्म की नींव क्या है और उसकी शिक्षा क्या है, ये भी तो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उस शिक्षा और नींव के हिसाब से इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सब सहमत होने चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में ही है कहीं ना बट आप कहीं। मिशन का हिस्सा हैं तो हाँ? आप कह रही हैं। मैं मिशन का हिस्सा हूँ इसलिए ये बात नहीं कह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं अगर शायद मैं ये काम नहीं कर रही होती और अगर मुझ में अगर थोड़ा भी जो नींव और जो शिक्षा की जो बात है अगर उसका थोड़ा भी ज्ञात होता तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम भी यही होता कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। आपको ग्रंथ गीता कैसे याद रह जाते हैं? इतना कुछ पढ़ के कैसे याद, कैसे वो सारी मेमोरीज में है चार चीज? हर एक चीज याद करना तो बिल्कुल भी मतलब संभव नहीं होता है। याद हर एक चीज नहीं रह जाती है, जो उसका शिक्षा है, जो उसका अर्थ है वो याद रह जाता है। बट जब निरंतर स्वाध्याय होता रहता है, जब निरंतर हम किसी चीज को पढ़ते रहते हैं तो वो एक समय बाद आपको याद होने लगती है। कंठस्थ करने में, याद करने में फर्क है, समय लगता है। बट एक समय होगा शायद कि जब पूरी तरह कंठस्थ हो जाए। तो कंठस्थ मुझे कुछ भी नहीं है कि हाँ आप कुछ भी पूछोगे तो शायद वो 100% आता ही हो। बट जब पढ़ते हैं, समझते हैं तो वो समझ में आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट जब आपने, हमारे लंबा कन्वर्सेशन हो चुका है, उसमें जब आपने बोला ये अध्याय 6 का 7वां श्लोक था तो लगता है कि इनको कंठस्थ है भाई, बिल्कुल इनको याद है। श्लोक बाय श्लोक याद नहीं है, बट क्योंकि एक तो पढ़ते रहते हैं, निरंतर स्वाध्याय होता है और वीडियोस बनते रहते हैं, तो पूरी तरह से जो पूरी दिनचर्या है उसमें प्रैक्टिस है, तो कुछ चीजें याद रह जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आप एकदम से पूछ ले कि 13वें अध्याय का ये कौन सा श्लोक है तो मैं बता ही दूं कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि दिमाग है, बहुत सारी चीजें हैं और इतना कुछ याद करना खास करके आज के समय में इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच मुश्किल है। तो जितना कोशिश करती हूँ कि याद रह सके, और वो इसीलिए हो जाता है कि अभ्यास है उस चीज का, इसलिए अब याद रहने लगा है। तो बार बार जब पढ़ते हैं, जब बार बार आप किसी चीज को पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। कोई मैथ्स का एक फॉर्मूला कितने दिन तक नहीं याद होगा, एक हफ्ता, एक महीना, इससे ज्यादा आपको नींद में भी उठा के कोई पूछ ले तो आप बता देंगे। संस्कार आपको आपका जवाब में, इनका नाम संस्कार है जिन्होंने सवाल पूछा। अगला है दिनेश, Where do you see yourself in the next 5 years? इस प्रश्न का आंसर मेरे पास कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ ऐसा सोच के काम नहीं कर रही कि आज से 5 साल बाद मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है या ये करना है या ये नंबर हिट करना है। पोजीशन की तो रेस भी नहीं है ना, शायद पोजीशन की रेस नहीं है, नंबर की रेस नहीं है, और ना ही कोई एक पर्टिकुलर चीज हासिल करने की रेस है। बस प्रतिदिन अपना काम करना है, मुझे ये पता होता है। आगे मतलब
काम क्या करना है मुझे ये पता होता है, उससे होगा क्या ये नहीं पता होता है। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल क्या होगा वो तुम्हें अपने समय अनुसार मिल जाएगा। तो मेरे जीवन में उसी शिक्षा का पालन हो रहा है। और ऐसा कुछ माइंड मैप नहीं है कि आज से 5 साल बाद यहाँ जाना है, वहां करना है, ये करना है। प्लान्स होना और फिर एक पर्टिकुलर अपने उसको टाइम बाउंडेशन में बांध देना, दो अलग चीजें हैं। प्लान है कि ये चीजें करनी है, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 5 साल में ये अचीव करना है, इस सक्सेस गोल को पहुंचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे माइंड में अभी। चलिए अच्छा है। अभी रिसेंटली मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा, तो वहां पे एक सवाल था। वो सवाल मैं आपके सामने एज इट इज रख रहा हूँ, अब आप जवाब दीजिएगा। सवाल था कि रावण को जो सीता माता का अपहरण था वो करने के लिए रावण उससे विमान से आए थे, ठीक है। और जब वो चुरा के ले गए, तो जब राम सीता को लेने गए, उन्होंने एक ब्रिज बनाया, पुल बनाया, ठीक है। तो उससे पहले जब सीता माँ का स्वयंवर हुआ था, तो रावण को न्योता देने श्रीलंका कैसे और कौन गया था? क्योंकि पुल तो बाद में बना, फिर रावण को न्योता देने कौन गया था? क्या मतलब विवाद से गए हो? हालांकि रामायण के विषय में मेरा स्वाध्याय है नहीं जरा भी, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। बट सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सत्य है और अगर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ हुआ है, शायद स्वयंवर में बिना निमंत्रण के कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं आता तो था। रावण को पक्का निमंत्रण गया होगा। तो वो देने कौन गया था और कैसे गया था फिर? क्योंकि पुल तो बाद में बना। और हनुमान जी जैसा कोई वीर भी नहीं था कि उड़ के चला गया होगा, वो भी पॉसिबल नहीं था। क्या पता विवाद से आए हो। नहीं आए तो होंगे, गया कौन होगा निमंत्रण देने? हाँ, जनक जी के यहाँ से निमंत्रण गया होगा ना। क्या पता गए हो। शायद विमान होता तो राम। मैं तो अब ऐसा तुक्का ही लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरा उस विषय में स्वाध्याय है ही नहीं। नहीं, फन की बात यही है। अगर मजाक की बात ऐसे अगर हम वैसे ही लाइटली कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा। ये था कि मतलब मुझे भी जब मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा सवाल में पॉइंट है सच में, तो सवाल अच्छा है। राम जी को जाना पड़ा ब्रिज बना के, तो उससे पहले मतलब कोई साधन नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐसा भी तो होता था ना कि जरूरी है कि वही निमंत्रण देने गए थे। हालांकि मेरा इस विषय में स्वाध्याय है नहीं, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि राम जी मतलब वहां से स्वयं ही कोई गया था। क्योंकि पहले क्या होता था, एक सेवक द्वारा संदेश भेजा जाता था, फिर वो लेटर वहां पहुंचता था, उसको पढ़ते थे, फिर वो अपनी यात्रा तय करते थे। महाभारत में तो कई बार ऐसा ही हुआ है, उनका दूत भेजा जाता था। तो हो सकता है रामायण के विषय में इंडिया भारत से श्रीलंका वो समुद्र था ना बीच में। हाँ, समुद्र तो था, कैसे गया होगा? हाँ, ये तो होगी कोई टेक्नोलॉजी। मैं सच्ची बताऊं, महाभारत और रामायण मुझे ऐसा लगता है कई ज्यादा एडवांस है जहां आज हम स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि कई प्रसंग ऐसे हैं जो आपको समझने में समय लगता है कि ये हुआ कैसे होगा, और कहीं ना कहीं वहां साइंस बहुत आगे रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी आगे रही है। आज के समय में उसके प्रमाण नहीं है हमारे पास, बट जब आप पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आता है। महाभारत में भी जब मैं पढ़ रही हूँ तो कई चीजें ऐसी लगती है कि ये कैसे हुआ होगा, तो उसके कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा। और उस टेक्नोलॉजी को देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि आज से इतने वर्ष पूर्व ऐसा भी हुआ करता होगा। आप बहुत सही कह रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने हमेशा महाभारत को पार्ट में देखा था, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया। तो अभी कुछ समय पहले मेरा मन किया कि मैं उसको पूरा देखूं। मैंने शुरू से मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, तो मुझे देखना पसंद है, तो मैंने पूरा देख डाला। जो अभी लेटेस्ट बना, तो जब वो मैंने देखा तो मुझे एक चीज समझ आई कि जब पितामह भीष्म और कृष्ण युद्ध के क्षेत्र में सामने होते हैं, तो जब उनका लास्ट का 10 मिनट होता है, तो कृष्ण जब क्रोधित हो जाते हैं तो वो उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, जब सारे युद्ध को रोक देते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि तुमने जो पूरे जीवन में किया, तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने जहां निर्णय तुम्हें लेने चाहिए थे वो तुमने लिए ही नहीं। फिर पितामह जस्टिफाई करते हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली थी ब्रह्मचर्य की। तो उन्होंने कहा वो तुमने गलत ले ली थी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ब्रह्मचर्य होने से अब ये सब हुआ ना तुम्हारे सामने, तुम राजा बने होते तो शायद नहीं हुई होती। तो मतलब मैं ऐसा था कि वो जो कन्वर्सेशन होता है वहां पे कृष्ण जी लास्ट 10 मिनट में ये क्लेरिफाई कर देते हैं कि पूरे जीवन पितामह भीष्म का व्यर्थ था। अब मैंने खुद से सोचा कि उस समय धरती पे अगर कोई सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था तो वो पितामह भीष्म थे। सबसे ज्ञानी और धर्म को मानने वाला